हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्यन सिविल क्लासेस में। मैं सुशील कुमार यादव आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 6 लेकर के आया हूं। प्यारे मित्रों, आपको मालूम है कि पार्ट 5 तक मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाया था और पार्ट 6 आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और यहाँ से एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं और जो टाइप आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका नाम है गुणनखंड में कितने अभाज्य संख्या, यानी कि अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना। अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना। ये इस टाइप का नाम होगा प्यारे मित्रों, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना। और बहुत ही बेहतरीन ये टाइप होगा प्यारे मित्रों। यहां से सीटेट, सुपर टेट, एसएससी और एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एनटीपीसी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप होगा प्यारे मित्रों, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताना। तो चलिए प्यारे मित्रों, अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों के लिए होगा ये पहला क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन होगा 12 गुणते 13 गुणते 14 गुणते 17 गुणते 23 गुणते 21 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। प्यारे मित्रों, ये पहला ही क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प 6, दूसरा 12, फिर 8 और इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही लाजवाब टाइप है प्यारे मित्रों। देखिए अब इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी यही आपको बताना है। तो अभाज्य संख्याएं प्राप्त करने का नियम है प्यारे मित्रों, आप सभी संख्याओं को लिखिएगा, सभी संख्याओं को लिख लीजिए। सभी संख्याओं को लिखने के बाद प्यारे मित्रों इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए प्यारे मित्रों, अब 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणते 3, फिर 13 को तोड़ेंगे तो बस ये 13 ही होगा, और फिर 14 को तोड़ेंगे तो 2 गुणते 7 होगा, 17 को तोड़ेंगे मात्र 17 होगा, 23 के लिए मात्र 23 होगा, 21 है तो 7 तरीके 21 यानी कि 3 गुणते 7 होगा प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या इक्वल टू। तो प्यारे प्यारे मित्रों, अब सभी संख्याओं को गुणनखंडों को गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे मित्रों, 10। यही था आंसर। लेकिन जब विकल्प देखते हैं तो ए विकल्प है 6, फिर बी विकल्प है 12, सी विकल्प है 8 और डी विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि ये टाइप आप समझ पाए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे मित्रों, आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है 12 के घात 2 गुणते 11 के घात 4 गुणते 17 के घात 5 गुणते 21 के घात 3 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। देखिए 12 के घात 2 है इक्वल टू 11 के घात 4 है बराबर, यहां पर 17 के घात 5 है और इसके बाद 21 के घात 3 है। प्यारे मित्रों, ऐसे लिख लेंगे सबसे पहले आप लोग, और इन संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए। तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणते 3 और पूरा के पावर कितना बनेगा भाई, 2। और इसके बाद 11 को लिखेंगे तो 11 का कोई टुकड़ा नहीं होगा, तो 11 के पावर 4 ही रहने दीजिए। इसके बाद 17 का भी कोई टुकड़ा नहीं होगा, तो इसको 17 के पावर 5 ही रहने दीजिए। और 21 है ना, तो 21 को लिखिए 3 7 21 और पूरा के पावर 3 लिखिए। अब प्यारे मित्रों, अब यहां से निकाल दीजिए कि कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। तो देखिए प्यारे मित्रों, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3। तो 3 अवयव हैं, तो 3 दूना के 6। इसके बाद इसमें 1 है तो 1 अवयव है, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4। फिर इसमें भी एक ही अवयव 17 है, तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5।
और इसमें 2 अवयव है तो 3 1 और 2 अवयव है तो 2 तिहाई 6। प्यारे मित्रों इसका मतलब समझिए, ये 2 है ना इन सभी पर घात के रूप में है। जब ये संपूर्ण पर घात है तो 2 पर भी घात 2 होगा, फिर यहाँ भी 2 पर घात 2 होगा, यहाँ 3 पर 2 घात होगा, तो 2 घात 2 घात 2 घात कितना हो जाएगा 6 होगा ना, तो ये 6 अवयव देगा। तो 6 4 10 और 10 6 16 4 20 21, तो कुल कितनी अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएंगी प्यारे मित्रों 21। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा, इट इज आंसर। तो प्यारे मित्रों उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे मित्रों तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 343 के घात 5 गुणते 121 के घात 3 गुणते 15 के घात 7 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। देखिए प्यारे मित्रों ये टाइप तो बहुत ही आसान है, लेकिन ज्यादा लोग इसमें फंसते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 343 के पावर 5 इक्वल यहाँ पर, और फिर 121 के पावर कितना हो जाएगा भाई 3, और फिर 15 के पावर कितना दिया गया है तो 7। अब देखिए प्यारे मित्रों इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी यही आपको फाइंड करना है। तो 343 को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे भाई तो ये हो जाएगा 7 गुणते 7 गुणते 7, और पूरा के पावर कितना बनेगा 5, और 21 को लिखेंगे कितना 11 गुणते 11 बराबर 121 हो जाएगा ना, और पूरा के पावर 3, और इसके बाद 15 को लिखेंगे 3 गुणते 5 3 5 15, और पूरा के पावर 7। अब प्यारे प्यारे मित्रों यहां से निकाल दीजिए अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो इसमें कितने अवयव हैं 1 2 3, तो 3 से 5 में गुणा करिए तो 15 यहाँ पर मिलेंगे अभाज्य संख्याएं, और इसमें 1 और 1 2, तो 2 में 3 से गुणा करिए तो 2 तिहाई 6 अवयव यहाँ पर मिलेंगे प्यारे मित्रों। अब 1 और 2 अवयव इसमें है तो 2 7 14। तो प्यारे प्यारे मित्रों यहाँ पर 14 और 6 20 और 20 10 30 5 35, तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी 35, इट इज आंसर। इसका कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों, तो सी विकल्प सही होगा, यही इसका आंसर होगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है प्यारे मित्रों आप लोगों के लिए 81 के घात 3 गुणते 49 के घात 5 गुणते 16 के घात 7 गुणते 7 के घात 3 के गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। तो प्यारे प्यारे मित्रों आपको तो नियम समझाई दिया गया ना, 81 लिखेंगे इसका घात 3 लिखिएगा, इसके बाद 49 लिखेंगे और इसका घात 5 लिखिएगा, फिर 16 लिखिए और इसका घात 7 लिखिए, फिर 7 लिखिए इसका घात 3 लिखिए, और सभी में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आपको फाइंड हो पाएंगी यही आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ेंगे, तो 81 को तोड़ेंगे 9 9 81, और 9 9 को तोड़ेंगे 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, और पूरा के पावर 3 हो गया। इसके बाद प्यारे मित्रों 49 को 7 गुणते 7 लिखेंगे और पूरा के पावर 5 लिखेंगे। 16 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, और पूरा के पावर 7 लिखेंगे, और 7 का कोई खंड नहीं होगा प्यारे मित्रों, तो 7 के पावर 3 लिखेंगे। अब यहां से, अब मेरे भाई यहां से आप लोगों को निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए इसमें कितने अवयव है 1 2 3 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये घात जो है यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 3 6 3 3 3 चौके 12 घात हो जाएंगी। नहीं तो अवयव के लीजिए 1 2 3 4, और 4 से गुणा करिए 3 में, तो 4 3 12 अभाज्य संख्या यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद इसमें 2 अवयव तो 2 5 10, इसमें 1 2 3 4, तो 7 चौक 28, और प्यारे मित्रों यहाँ पर एक अवयव तो 1 तिहाई 3 हो गया। अब जोड़ लीजिए प्यारे मित्रों, तो 28 है तो 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 10 40 10 50 और 50 3 53। समझिएगा, फिर देखिए 28 है 28 में 2 जोड़ेंगे 30 30 10 40 10 50 और 50 3 53, तो आपका आंसर हो जाएगा 53। तो कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे मित्रों, तो इसमें आपका विकल्प सही होगा इनमें से
कोई नहीं। तो प्यारे प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि ये टाइप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर जो अच्छे से समझ में आया होगा तो इसको लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।